अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका होस्ट फसी अहमद खान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एंड आज हम एक रिमार्केबल जर्नी का एक स्टार्ट करने वाले हैं। और इससे पहले कि हम डिस्कस करें अपने पहले आज के टॉपिक के बारे में, लेट मी वेलकम माय को होस्ट हुमायूं, जो हमारे साथ बैंगलोर से जुड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं, कैसे हैं आप? Assalamualaikum Fasi. I'm fine, I'm doing good. ऑल गुड एंड सुपर एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस सीरीज विद यू। एंड आज का टॉपिक जो है इट्स अबाउट बूटस्ट्रैपिंग, पर्टिकुलरली अबाउट अ बिजनेस। कैसे आप अपने स्टार्टअप और बिजनेस को एक बूटस्ट्रैप्ड वे में स्टार्ट कर सकते हो। तो टू स्टार्ट थिंग्स ऑफ, व्हाट इज बूटस्ट्रैपिंग माय अकॉर्डिंग टू द स्टार्टअप कॉन्टेक्स्ट, कैसे आप उसको डिफाइन करेंगे? आई थिंक ये जो हमने टॉपिक्स लिए हैं फॉर दिस स्टार्टअप सीरीज, आई थिंक दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स. एंड द फर्स्ट वन जो हमने सेलेक्ट किया था दैट इज बूट स्ट्रैपिंग. आई थिंक बूट स्ट्रैपिंग इज समथिंग वट आई बिलीव एंड आई थिंक वट वी हैव एक्सपीरियंस, वी बोथ हैव एक्सपीरियंस पर्सनली, is something when you start an enterprise or a business or a startup, that startup or that business starts with हमारे जो अपने पर्सनल रिसोर्सेज हैं उनके साथ, और वट एवर टेक्नोलॉजी आती है और यू आर गुड एट सम स्किल्स, वट एवर यू हैव एट योर डिस्पोजल, जहाँ से आप वो अपना स्टार्टअप या अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, दैट इज समथिंग वट वी कॉल एज बूट स्ट्रैप्ड स्टार्टअप्स और बूट स्ट्रैप्ड बिजनेसेस. एंड टू ऐड टू दिस पॉइंट, जो भी आपके पास रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, विदाउट एनी एक्सटर्नल फंडिंग या एक्सटर्नल हेल्प के, जो आप अपने बिजनेस या स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए लगाते हैं, चाहे आपके पर्सनल सेविंग्स हैं, या आपके पास कुछ जमा जमा पूंजी है, या आपने यू नो वट एवर यू हैव एट दैट टाइम। जो जनरली हुमायूं, जैसे वी हैव सीन स्पेशली जो आजकल का स्टार्टअप इकोसिस्टम है, बिकॉज हम देखते आ रहे हैं आजकल सीरीज लाइक शार्क टैंक, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, या आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जहाँ पे बड़े बड़े सक्सेसफुल स्टार्टअप्स ने फंड रेज किए होते हैं। सो हम उस माइंडसेट में चले जाते हैं कि व्हेन वी हैव टू स्टार्ट आवर स्टार्टअप तो हमें बहुत सारे फंड्स की ज़रूरत है, एंड वी नीड फंड रेजिंग, हमें इतने करोड़ चाहिए या लाख चाहिए, हमारे पास एक आइडिया है, तो अब बस इसको स्टार्ट करने के लिए हमें फंडिंग की ज़रूरत है। तो वो एक कॉन्सेप्ट जो है आज के डेट में, तो बूटस्ट्रैपिंग कैसे एक्चुअली हम अप्लाई कर सकते हैं इफ़ वी हैव एन आइडिया। तो उसके एक तो ये बताइए कि उसकी क्या आपको लगता है कि एडवांटेज क्या है, डिफरेंसेस क्या हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। यस वैसे यू आर राइट. इवन इन कश्मीर एंड इवन इन इंडिया ऐसे बहुत सारे लोग हैं या ऐसे स्टूडेंट्स और एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको लगता है कि वी नीड सम फाइनेंशियल फंडिंग एट द आइडिया स्टेज टू बिल्ड अप आवर स्टार्टअप. बट अगर मैं अपनी जर्नी बोलूँ या वाइल्ड फ्लॉ की जर्नी बोलूँ, मैं ओवरऑल we are bootstrapped and it's been 2 years, but gradually we are growing. And during this course of Wildflock, we have seen different challenges जो हमने अपने स्टार्टअप के साथ देखे, बहुत फाइनेंशियली भी हमने देखी, हमने टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी देखी, एंड इवन इन द मार्केटिंग सेंस उसमें जो चैलेंजेस थे, आई थिंक दोज चैलेंजेस, दोज स्ट्रगल्स व्हाट वी फेस्ड, आई थिंक दोज वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रगल्स एक स्टार्टअप की जर्नी में जो रहते हैं. बिकॉज वंस यू गो थ्रू दोज चैलेंजेस, आप तो एक डिटेल्ड वे में आप अपने स्टार्टअप की जो खामियां होती हैं ना वो आप निकाल पाते हैं. आई थिंक जो फाइनेंशियल सपोर्ट है जो हमें चाहिए फ्रॉम द फाइनेंशियल इकोसिस्टम, आई थिंक दैट इज नॉट समथिंग व्हाट वी नीड एट द इनिशियल स्टेज. एट द इनिशियल स्टेज वी नीड टू फोकस ऑन आवर स्टार्टअप. हमें आई थिंक द फर्स्ट थिंग व्हाट वी नीड इन अ स्टार्टअप इज नॉट फाइनेंशियल फंडिंग. आई थिंक इट इज द मोटिवेशन, it is the dedication and the discipline what we guys needed in the initial stages. And adding to that, I think you firstly you will be in a better position because you have worked with different startups in India. You can tell us what are the advantages what a bootstrap startup can get through the ecosystem. एडवांटेज से पहले आई थिंक व्हाट यू पॉइंटेड आउट कि लोग सोचते हैं कि वी हैव एन आइडिया और अब हमें बहुत सारे पैसे चाहिए ताकि हम इसको बिल्ड कर सकें। तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ मिथ जो यहाँ पे क्रिएट हुई है। एंड द थिंग इज़ कि एक डिफ़ॉल्ट तरीका जो है ना बिजनेस स्टार्ट करने का, दैट्स बूटस्ट्रैपिंग। आपके दिमाग में कुछ आइडिया, आप कुछ सेव करते हो, फिर आप उसमें इन्वेस्ट करते हो और आप अपना बिजनेस या स्टार्टअप जो है वो स्टार्ट करते हो। तो गेटिंग मोर इनटू द एडवांटेजेस, ऑब्वियसली जब आप फॉर एग्जांपल पैसे रेज करते हैं, जैसे आपने बायजूस की एग्जांपल दिया, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है,
तो आपको कोई फ्री फंड नहीं मिलता है। इट्स नॉट लाइक कि आपने कहा कि यार देखो मेरे पास ये वर्ल्ड चेंजिंग आइडिया है तो मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, और उन्होंने कहा कि ये लो चेक और जाओ ऐश करो आप जैसा आपको करना है। एग्जैक्टली exactly. और क्या होता है ना, मतलब जब आपको फंड आते हैं ना कहीं से, लाइक यू हैव टू, उसका वर्थ इट आपको लगना चाहिए। मतलब अगर आपको कोई पैसे दे रहा है, इट्स नॉट योर मनी, इट्स समवंस मनी एंड ही इज गिविंग इट यू फॉर योर ओन आइडिया। तो उसका एक वैल्यू आता है, उसको वैल्यू यू हैव, वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टर, और उसके पैसे का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। राइट। तो और उसके साथ बहुत बैगेज भी होता है, लाइक यू लूज कंट्रोल, आपको इक्विटी देनी पड़ती है, आपको कंट्रोल देना पड़ता है। तो वो हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे कि हाउ दैट वर्क्स। बट टॉकिंग अबाउट बूटस्ट्रैपिंग में, जैसे यू राइटली पॉइंटेड आउट कि जब आप स्लोली धीरे धीरे ग्रो करते हो एंड यू नो कि आपके पास उतना पैसा भी नहीं है, तो आप हर एक पैसे का सही इस्तेमाल करते हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर आपके पास लिमिटेड अमाउंट है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 10,000 20,000 रुपये हैं जिससे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यू विल नो कि जो मैं एक एक पैसा खर्च कर रहा हूँ उसका मेरे को जो वैल्यू है वो निकालना है। एंड मैं उसको फजूल खर्ची नहीं कर सकता हूँ, मैं गिमिक्स में नहीं डाल सकता हूँ। एंड आई नो कि इतना ही मेरे पास लिमिटेड अमाउंट है, तो वट एवर आई हैव टू डू दैट विद 100% डेडिकेशन और 100% एफर्ट। तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही आता है। एंड दूसरा है कि आप स्लोली भी ग्रो करते हो, लाइक वी हैव डन विद वाइल्ड फ्लॉक। तो उससे आपको बहुत सारे फ्लॉज पता चलते हैं कि क्या चीज़ काम कर रही है, क्या चीज़ काम नहीं कर रही है। तो उस चीज़ को आप जल्दी जल्दी से ना रेक्टिफाई कर पाते हो, राइट। तो जैसे अगर आपके पास अनलिमिटेड अमाउंट है एंड तो आप नज़रअंदाज करते हो बहुत चीज़ों को, बट यहाँ पे वो नहीं होता क्योंकि योर सर्वाइवल ऑफ द कंपनी डिपेंड्स ऑन द डिसीजंस दैट यू मेक। तो ये एक और चीज़ है। तीसरी चीज़ है कि यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। आप यू हैव द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। सो यू योर को फाउंडर, आप लोग सोच के एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई अब मेरे को इसका जवाब देना पड़ेगा, मैंने उससे पैसा उठाया अब वो पूछेगा कि यार तुमने ये खर्च किया। हो सकता है एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, क्योंकि आप स्टार्टअप्स में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स रन करते हो। फेल हो गया, किसी को जवाब नहीं देना है। फाइनेंशियल फ्रीडम, आपका मेंटल फ्रीडम एक एक डिग्री तक आपको मिलता है। तो ये चीज़ें हैं जो इंसान को कंसिडर करनी चाहिए। और जब आप स्टार्ट कर रहे हो, जबकि यू नो कि 90% ऑफ द टाइम्स द स्टार्टअप फेल्स। दिस इज़ अ ग्लोबल जो एक स्टैट आता है। एंड अ प्लेस लाइक कश्मीर या टीयर 2 टीयर 3 सिटीज, इसमें तो आई थिंक 90% से भी ज़्यादा, 99% ऑफ द टाइम्स योर कंपनी इज़ गोना फेल। दीज आर द स्टैट्स, यू दीज आर द ऑड्स दैट आर अगेंस्ट यू। तो इस चीज़ में आई थिंक यू हैव टू स्टार्ट कॉशियसली। आपके पास जो अमाउंट है सही चीज़ों पर खर्च करें, और जो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको बिल्डअप करने के लिए उसको उन रिसोर्सेज को यूज़ किया जाए। ये तो भी एडवांटेजेस। देन इसके साथ कुछ चैलेंजेस ऑब्वियसली हैं, लिमिटेशंस भी हैं जो एक बूटस्ट्रैप स्टार्टअप को फेस करनी पड़ती हैं। तो एंड दोज आर थिंग्स जो कि आपके दिमाग में होनी चाहिए इससे पहले कि यू डिसाइड टू बिल्ड योर स्टार्टअप। एंड हुमायूं, आई थिंक हमने वी हैव फेस न्यूमरस चैलेंजेस, न्यूमरस लिमिटेशंस थ्रू आउट, बिकॉज हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया, हमने बूटस्ट्रैप तरीके से स्टार्ट किया। तो कुछ ऐसे चैलेंजेस के बारे में हमें बताओ कि जो हमने फेस किया है और अभी भी फेस कर रहे हैं। एग्जैक्टली। फसी आई से, मतलब इफ आई गो थ्रू द जर्नी, नॉट इवन वाइल्ड फ्लॉक, हमने उससे पहले उर्जू भी स्टार्ट किया था। हमने जब उर्जू पे काम किया, एंड इवन इन बैंगलोर वी स्टार्टेड वन अदर स्टार्टअप विच वाज इनटू इंटीरियर्स। सो मतलब डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस हमने देखे, बट व्हाट आई सी, आई एम लाइक थैंकफुल अल्हम्दुलिल्लाह फॉर ऑल द स्ट्रगल्स व्हाट वी हैव फेस्ड। बिकॉज अगर हम वो स्ट्रगल नहीं देख पाते, वो मतलब वो पैसों की कमी हम नहीं देख पाते ना, आई डोंट थिंक वी वुड हैव रिस्पेक्टेड दैट स्ट्रगल और दैट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। That's a very important point, amazing point, yeah. सो वो हम नहीं देख पाते राइट नाउ कि अगर अभी हमारे पास उतने सारे फंड्स आते हैं, आई डोंट थिंक वी कुड हैव रिस्पेक्टेड इट। बिकॉज आपके पास जब वो चीज़ नहीं होती ना, यू रिस्पेक्ट इट द मोस्ट। और जब वो आ जाती है ना, एंड देन उसका वैल्यू, उसका आपको स्पेंडिंग कैसे करनी है, दैट यू टेक इन टू कंसिडरेशन। अब वो फजूल खर्ची नहीं करते उस। जब आप बूट स्टार्ट होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आपके पास रिसोर्स नहीं, आपके पास मैन पावर नहीं है, आपके पास टीम नहीं है, आपके पास मार्केटिंग के लिए पैसा नहीं है, आपके पास ग्रो या स्केल अप के लिए पैसा नहीं है, एट दैट टाइम आई थिंक what we have faced, you remember when we started that trekking groups, जब हमने डे ट्रैक स्टार्ट किए थे, that was our first initial entry into the tourism market of Kashmir.
एंड देन जब हमने वो स्टार्ट किया, वी यूज टू गेट रिव्यूज़ फ्रॉम कस्टमर्स, हमसे पूछते थे कि आपका ट्रिप कैसा गया, हर एक कस्टमर से पूछते थे। इवन राइट नाउ आफ्टर 2 years हम अभी भी इवन मैं अभी भी वही करता हूँ, आपकी आपकी ट्रैकिंग कैसी रही, आप कुछ हमारे कुछ फीडबैक्स हैं जो आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट ट्रिप्स में इम्प्रूव कर पाए, एंड देन जो वो कनेक्ट हो पाए ना आपकी ऑडियंस के साथ, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट द इनिशियल स्टेज। Like as founders, you are connected with your customers directly, तो आपको पता चलता है कि भाई ग्राउंड लेवल पे क्या क्या हो रहा है। हाँ एग्जैक्टली, और वो जो कम्युनिकेशन आपको कस्टमर के साथ हो रही है, जो आपको वो बॉन्ड जो कस्टमर के साथ बन रहा है ना, दैट इज़ समथिंग वो आपको नहीं मिल पाएगा, मिल पाता, जब हमें भी नहीं मिल पाता वो, अगर हम ग्रो बहुत स्केलेबिलिटी से हम ग्रो कर रहे होते। करेक्ट करेक्ट। और इसके साथ साथ आई थिंक बहुत सारे आपको मौका मिलता है, लाइक यू हैव टू वर्क ऑन डिफरेंट थिंग्स, लाइक आपको मार्केटिंग पर काम करना है, आपको देखना है कि आपकी वेबसाइट कैसी चल रही है, आपको देखना है आपके फाइनेंसेस कैसे चल रहे हैं, आपको देखना है आपके ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं, आपको देखना है कि भाई सेल्स कैसी चल रही है। तो ये एक बंदे को बहुत सारे यू हैव टू डॉन अ लॉट ऑफ हैट्स एज वेल। तो उस टाइम पे वो बहुत चैलेंजिंग लगता है यार, कि ये भी देख रहा हूँ, वो भी देख रहा हूँ, वो भी देख रहा हूँ, ये भी देख रहा हूँ। बट अगर आप सक्सेसफुली उस 0 to 1 इसको बोलते हैं स्टेज, उससे निकल गए, देन व्हेन यू हैव दैट स्केलेबिलिटी, जब आपके साथ और लोग जुड़ेंगे टीम में, तो आपको पता होगा कि हर एक लाइक इफ़ यू आर इन अ कार, यू विल अंडरस्टैंड कि हर एक व्हील कैसा चल रहा है आपके स्टार्टअप का। तो वो होना भी बहुत ज़रूरी है। लाइक यू सेड कि मतलब यू हैव टू बी योर ऑफिस बॉय एंड द सीईओ ऑफ योर कंपनी। एट आपको द सेम टाइम, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आपको हर एक स्टेज देखनी पड़ेगी वो, और जब आप वो हर एक स्टेज देखते हो ना, एट एवरी स्टेप यू विल सी अगर मैं यहाँ पे होता, यहाँ पे मुझे क्या चैलेंज आते हैं, सेल्स में क्या चैलेंजेस आते हैं, मार्केटिंग में क्या चैलेंजेस आते हैं, कस्टमर एक्सपीरियंस में क्या चैलेंजेस आते हैं, एंड इवन ऑन द हायर लेवल्स। वो सारे चैलेंजेस जब आप एक बार देख पाते हो ना, एक बार खुद से एक्सपीरियंस कर पाते हो ना एट द बूट स्ट्रैप लेवल, आप आगे, करेक्ट। लाइक आई डोंट थिंक देयर इज स्काई इज द लिमिट देन। सो ये जर्नी समझना भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जो यंग लोग हैं, यंग स्टार्टअप्स हैं। लाइक हमने एक साइड देखा है स्टार्टअप का, कि हमें लगता है जैसे यार इलॉन मस्क है, जेफ बेजोस है, या इन्होंने ये बिलियनर कंपनीज बनाई है, वाओ। बट वी हैव नॉट सीन कि उनकी जर्नी कैसी रही है। दे वो खुद अपनी कंपनी के दे हैड बीन एट द लोएस्ट लेवल, देन हैड बीन एट द हाईएस्ट लेवल। उस तरीके से उनकी एक जो जर्नी है वो बनी है, एंड दैट इज़ व्हाई दे आर what they are right now. I think struggle is the most important part what you have to face in the startup, and that will help you to grow. तो आई थिंक इस चैलेंज को रादर आपको एम्ब्रेस करना चाहिए, एंड डोंट वेट ऑन कि यार अब जब पैसे जमा हो जाएंगे, या मैं उसके पास जाता हूँ, इसके पास जाता हूँ, क्या बोलते हैं, इनक्यूबेटर के पास जाता हूँ, मे बी वो देगा, या सीड फंड मेरे को मिल जाए कहीं से, तब मैं आइडिया को वो करूँगा। वट एवर रिसोर्सेज यू हैव टू स्टार्ट इट स्मॉल स्केल पे स्टार्ट करना है, एंड देन स्लोली वी कैन ऐड टू दैट। Even like bootstrap में we have different strategies जो हम at different stage of our startup what we can use. I think that is something what is important and what needs to be taken care of. राइट। तो देखो, जब आप स्टार्ट करते हो तो स्ट्रेटजीज ऑब्वियसली आपको प्लानिंग और स्ट्रेटजाइज करना पड़ेगा, ऐसे हवा में कुछ चीज़ें नहीं होंगी। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है कि यू वट एवर योर प्रोडक्ट इज़, लाइक अगर आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट है वो खोल रहे हो, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ डू आई रीच टू माई कस्टमर, सबसे मिनिमम काम करके, सबसे शॉर्टेस्ट जो वे होगा उस तक पहुंचने का, वो क्या होगा। वुड इट बी एन इंस्टाग्राम पेज, वुड इट बी ए वेबसाइट। आप वेबसाइट कैसे मिनिमम कॉस्ट में बना सकते हो, कोई टेम्पलेट उठा लो वर्डप्रेस से या शॉपिफाई से, फ्री टेम्पलेट्स होते हैं, वो उससे स्टार्ट करिए आप। सोशल मीडिया से करिए, एंड रीच आउट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली हु कुड बी योर पोटेंशियल कस्टमर्स। ओके, तो ये एक स्ट्रैटेजी है, ऑर्गेनिकली आप कैसे ग्रो, तो ये स्ट्रैटेजीज चलानी है। एंड सेकेंडली, फिर आपका कुछ प्रॉफिट जनरेट होता है, देन यू डोंट हैव टू बी कि भाई प्रॉफिट हो गया तो चलो जेब में डालो, बट यू हैव टू री इन्वेस्ट दैट। वो अपना प्रॉफिट फिर से री इन्वेस्ट करो, थोड़ा थोड़ा सोचो कि कहाँ पे जो भी खर्चे हैं उनको मिनिमाइज किया जा सकता है। एंड आई थिंक द बेस्ट थिंग दैट वी पर्सनली डिड दैट, और यू शुड ऑल्सो डू दैट। अगर आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, अक्सर ये होता है कि लोगों को बहुत शौक होता है, अपना कुछ करने का आइडिया होता है, बट वो बोलते हैं यार अभी जॉब छोड़ना पड़ेगा, कैन आई टेक दैट डिसीजन और नॉट। सो स्टार्ट वाइल यू आर एट अ जॉब, स्टार्ट करो। सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी और सबसे बेस्ट तरीका है अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने का इज़ व्हेन यू आर ऑलरेडी
in the job. हाँ, बिकॉज आपके पास तब उतना वो फाइनेंशियल बर्डन आपके पास उतना तब वो फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं रहेगा एंड यू जस्ट नीड अ स्मॉल टीम। आप इंटर्न्स हायर कर सकते हो या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किसी को हायर कर सकते हो और जो आपकी सैलरी है यू कैन इवन इन्वेस्ट योर सैलरी वेयर यू आर वर्किंग। आप अपने स्टार्टअप में वो इन्वेस्ट कर सकते हो। आई थिंक दैट इज समथिंग इवन वी डिड एट व्हेन वी स्टार्टेड वाइफ्लॉक। वी बोथ वर इन बैंगलोर एट दैट टाइम इफ यू रिमेंबर एंड देन Right. ग्रेजुअली That actually gives you, वो आपको एक एक्सपेरिमेंट करने का ना एक क्वेश्चन भी देता है कि एग्जैक्टली चलो अगर फेल भी हो गया तो कोई बात नहीं है, बट आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो डिफरेंट चीज़ों, फिर यू कैन सी कि क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं वर्क कर रहा है। और आई थिंक इससे मुझे एक चीज़ भी याद आई, व्हेन वी स्टार्टेड, जब हमने अपनी वेबसाइट बनाई थी, वी आर बहुत नॉन टेक्निकल, हमें कुछ नहीं पता था वेबसाइट्स के बारे में, एग्जैक्टली बट लकीली वी डिड फाइंड अ टेम्पलेट लाइक आज वर्डप्रेस है या शॉपिफाई है, और हमें फ्री वेबसाइट मिल गई एक्चुअली होस्टिंग के लिए। हाँ, तो उसका आई थिंक कुछ रेंटल चार्ज था कुछ 2-3 हज़ार रुपये। आई थिंक व्हाट यूज्ड टू पे मंथली। इनिशियल स्टेज में कोविड की वजह से इट वाज फ्री फॉर 1 ईयर फॉर अस, तो वो हमें मिल गया, ढूंढने से मिल गया वो, ठीक है। तो वो हमने बनाया एंड अमेजिंग थिंग वाज कि वहाँ से वी गॉट अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो सेल्स में कन्वर्ट हुआ, जो रेवेन्यू और प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ। सो देन वी रीइन्वेस्टेड दैट प्रॉफिट बैक इनटू द स्टार्टअप। ठीक है, तो आई थिंक मूविंग ऑन, एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है बूटस्ट्रैप स्टार्टअप का, आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मे बी इज़ हाउ डू यू मैनेज योर फाइनेंसेस। आप अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करते हो, एंड नॉट ओनली फॉर बूटस्ट्रैप बट इन ओवरऑल इन एनी सक्सेसफुल कंपनी। जो मेरे हिसाब से एक थंब रूल होता है ना, थंब रूल है कि आपकी यूनिट इकोनॉमिक्स सेंस बनानी चाहिए। तो व्हाट डू आई मीन बाय दैट, दैट इज़ वेन एवर देर इज़ अ सेल या आपका कोई प्रोडक्ट सेल हो रहा है या सर्विस सेल हो रही है, यू शुड मेक अ नेट प्रॉफिट आउट ऑफ दैट। सिंपल, इस सिंपल रूल को पकड़ के रखना है, स्पेशली इन बूटस्ट्रैप स्टार्टअप्स। यू कैन नॉट अफोर्ड कि आप सेल कर रहे हो और आप लॉस में जा रहे हो, तो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से ये एक थंब रूल है जो इंसान को दिमाग में पहले से रखना है कि वेन एवर यू आर डूइंग एनी बिजनेस, योर बिजनेस शुड मेक अ प्रॉफिट। एग्जैक्टली एंड आपके पास जो भी प्रॉफिट वट एवर आप गेन कर रहे हो फ्रॉम योर बिजनेस फ्रॉम योर कस्टमर्स, आपको वो चीज़ वापस से री इन्वेस्ट करनी चाहिए। लाइक वी सेड बिगनिंग में कि वी बोथ वर वर्किंग व्हेन वी स्टार्टेड वाइफ्लो। वो भी आपको मदद कर पाएगा। आपकी जो सैलरीज है यू कैन इन्वेस्ट दैट सैलरी एट द इनिशियल स्टेज इन योर स्टार्टअप। और एक चीज़ होगी जैसे आपकी ऑफिस स्पेसेस होगी, आपके इक्विपमेंट्स होगी, आपकी टेक्नोलॉजी होगी, आपकी मार्केटिंग होगी, वो सारी चीज़ें आई डोंट थिंक यू नीड टू गो टू एनी एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टर, एनी एक्सटर्नल वेंडर और एक्सटर्नल रिसोर्स के पास जाना पड़ेगा। आपके पास जो अवेलेबल है ना, आपके पास एट योर डिस्पोजल, आप वो यूज़ कर सकते हो। आपको बेसिकली बजटिंग बहुत अच्छे से करनी है कि अगर मेरे पास मंथली ये मेरा रनवे है तो ये कहाँ कहाँ जा किस किस जगह पे स्पेंड हो सकता है बेस्ट तरीके से। तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी होनी चाहिए इंसान में, स्पेशली इफ़ यू आर अ बिजनेस मैन और एन एंटरप्रेन्योर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप अपना प्लान बनाओ, आप अपने रनवे बनाओ, आप अपना आपका 3 मंथ का बनाना है, 6 मंथ का बनाना है, 1 साल का बनाना है, बट वो प्लान आउट करो पूरा। मेरे मेरे को कहाँ पे रिसोर्स डेवलप करने डिप्लॉय करने, कहाँ पे मेरे को फाइनेंशियली हेल्प चाहिए, कहाँ पे मेरे को मार्केटिंग में हेल्प चाहिए। आप एक वो पूरा प्लान इतने बनाओ। सेल्स मेरे को चाहिए हाँ, ये कहाँ पे मेरे जनरेट को करने सेल के चाहिए, लिए। वो आपको पूरा एक प्लान आउट करो। जब आप वो पूरा प्लान आउट करो, डिटेल में वो प्लान आउट करो। जब वो डिटेल में आप प्लान आउट करोगे ना, आपको पता चलेगा कि मेरे को कहाँ पे कमी है और कहाँ पे आई हैव सम फंड्स और रिसोर्सेज वेयर आई कैन पुट इट इन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें रहा, बट आई थिंक आगे सीरीज में वी आर गोइंग टू डिस्कस दैम इन सम लेंथ एज वेल कि what does this mean, how you can apply this. But एग्जैक्टली towards the conclusion of this podcast now, हमने सब मेजरली बहुत चीज़ें डिस्कस की, बट हिमायू यू नो कि इट्स ईजियर सेड देन डन। और जब आप करने पे आते हो तो तब पता चलता है कि यार कितना मुश्किल है और कितना ईजी है ये चीज़। एंड इससे हमारी हेल्थ पे, स्पेशली और मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। व्हेन यू नो कि आपके पास इतना सरमाया नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, बट यू हैव टू गेट द जॉब डन। कभी समटाइम्स इट विल हैपन कि आपका मंथ पूरा अच्छा नहीं निकले रेवेन्यू वाइज, देन देयर इज़ अ स्ट्रेस। उसके साथ साथ इफ़ यू आर ऑलरेडी इन वन जॉब, उसका एक अपना स्ट्रेस होता है। फिर फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट होना ज़रूरी है, समटाइम्स इवन दे डोंट अंडरस्टैंड। तो हुमायूं, आई एम श्योर यू वुड हैव सम पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल कि कैसा वो मेंटल स्ट्रेस होता है, क्या टेंशन्स होती हैं, राइट?
आई थिंक वो आई डोंट इवन स्टार्टअप इवन बिजनेसेस जो भी अगर किसी के पास पैसा रिसोर्सेज भी होंगे फाइनेंशियली भी स्टेबल होंगे आई थिंक वो स्ट्रेस उनको भी होता होगा बट नॉट एट दैट लेवल लाइक वी हम कश्मीर की अगर हम बात करें कश्मीर में तो स्टार्टअप्स का पहले तो लोगों को उतना गुमान नहीं है दे डोंट नो व्हाट स्टार्टअप्स आर व्हाट इन्वेस्टमेंट इज इन्वॉल्व इन अ स्टार्टअप वो बात बताना कस्टमर्स को अपने फैमिली मेम्बर्स को इवन to our parents that is something that was way difficult to make them understand. आई थिंक हमें भी बहुत चैलेंजेस फेस हुए उस चीज़ में इनिशियली कोई सपोर्ट नहीं करता लाइक आपके फ्रेंड्स भी बोलते हैं यार कुछ कर रहा है बट आई डोंट नो समटाइम्स दे डोंट इवन थिंक कि यार दिस इज मेकिंग सेंस एंड दैट वी हैव फेल्ट राइट विजन होता है भाई नहीं ये विजन जो मेरे को दिख रहा है ना आगे जाके इट्स गोइंग टू वर्क आउट आई हैव टू कीप बीइंग फोकस्ड ऑन इट उस पर मेरे को फोकस करना पड़ेगा एंड आई थिंक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है हाउ यू कैन गेट दैट इमोशनल एंड मेंटल सपोर्ट आप क्या कर सकते हो यू कैन टेक आउट अ मेंटर आप यू कैन अट्रैक्ट अ मेंटर एग्जैक्ट जो आपको जिसने इस बिजनेस फील्ड में या स्टार्टअप फील्ड में जिसने थोड़ा काम किया है आप उनसे बात करो दे विल मेंटर यू हाउ टू बिल्ड अ स्टार्टअप दी ऑल दीज थिंग्स जो भी ये जो स्ट्रेस है फाइनेंशियल दे विल हेल्प यू आउट इन दिस एंड आपका कोई सपोर्ट सिस्टम अगर कोई फ्रेंड है आपका आप उनसे जाके बात करो आपने डिस्कस करो जस्ट डोंट पुट इट इन न्यू व्हाट आई यूज्ड टू डू आई यूज्ड टू लिसन टू पॉडकास्ट बिजनेस पॉडकास्ट मार्केटिंग पॉडकास्ट दोज इंस्पिरेशन पॉडकास्ट देयर इज वाईसी इज देयर एंड आई थिंक इसमें एक और चीज़ है कि इफ़ यू हैव अ को फाउंडर एज वेल उससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है अगर आप एक सोलो फाउंडर हैं तो बहुत मुश्किल होने वाला है बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा सोलो फाउंडर के लिए अगर आप 2 लोग हैं 3 लोग हैं 4 लोग हैं तो देन यू आर द सपोर्ट सिस्टम ऑफ ईच अदर एज वेल और इसके साथ स्टार्टअप कम्युनिटीज़ के साथ आप जुड़ सकते हो एग्जैक्टली आई थिंक अगर आप स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो द बेस्ट थिंग यू कैन हैव अ को फाउंडर इन इट वन टू आई थिंक एटलीस्ट एक बंदा तो ले लो आप वो अपने साथ अगर आपको अपना स्टार्टअप या एंटरप्राइज जो भी स्टार्ट करना है बिकॉज वो सपोर्ट सिस्टम जो आपको वहाँ से मिल पाएगा वो आपको कोई नहीं दे पाएगा ट्रस्ट मी आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस because they're in the same journey as you are same challenges that you are facing एग्जैक्टली एंड देन you can relate to each other. right I think that is something what is important and then आपको एक विजन बना के रखना है कि नहीं ये काम करेगा एंड देन यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ यू हैव टू ट्रस्ट गॉड कि नहीं ये काम करेगा great yeah so I think Humayun with that we have discussed I guess a lot of things today कुछ चीज़ें हैं जो हमने बहुत ब्रीफ रखी जिनको और हम एक्सपेंड कर सकते हैं बट होपफुली आई थिंक इन द सीरीज अहेड विल बी डिस्कसिंग दोज एज वेल तो जाने से पहले लाइक आवर नेक्स्ट एपिसोड इज़ दैट्स बेस्ड ऑन आइडियाज़ कि हाउ डू यू जनरेट आइडिया क्या होता है कभी कभी हमारे पास समझ नहीं आता कि आइडिया कैसे जनरेट करना है आइडिया कहाँ से लाएं तो उन सब चीज़ों के बारे में वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट and until then अपना ख्याल रखिए and share and subscribe this video as well.